चैनल। तो दोस्तों फाइनली एमपी सब इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन अप्रैल में आउट हुआ था और उसके बाद एक नोटिस देकर इसे होल्ड कर दिया गया था क्योंकि 2-3 डिपार्टमेंट की वैकेंसी ऐड होनी थी इसमें। तो दोस्तों उसका फाइनली नोटिफिकेशन रिवाइज आउट हो चुका है, जिसमें कब से एग्ज़ाम होगा और कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो सबका डिटेल इसमें एक शॉर्ट नोटिस आउट हुई है। तो चलिए देखते हैं नोटिस में क्या है। समूह 3 उपयंत्रीय मानचित्रकार समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में संशोधित सूचना। देखते हैं। आवेदन पत्र भरने की तिथि 1 अगस्त 2022 से 16 अगस्त 2022। दोस्तों इसका आवेदन एमपी सब इंजीनियर का 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 16 अगस्त तक भरा जाएगा। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 1 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022, यानी आपके फार्म में कोई भी गलती हो जाए तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं 1 अगस्त से 21 अगस्त तक। तो चलिए इसका एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं, कब एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। परीक्षा दिनांक एवं दिन 24 सितंबर 2022 से प्रारंभ। दोस्तों इसका एग्ज़ाम एमपी सब इंजीनियरिंग का 24 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 2 पाली में होगा। परीक्षा की पाली देखते हैं। प्रथम पाली में अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय 7 से प्रातः 8 बजे तक 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग करना है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय प्रातः 8:50 से 9 बजे तक, यानी 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ना है। उत्तर अंकित का समय यानी परीक्षा का समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक, 3 घंटे का समय रहेगा। इसका एग्ज़ाम सुबह वाला 9 बजे से 12 बजे तक होगा। ये फर्स्ट पाली का है। और सेकेंड पाली में देखते हैं दोपहर 12:30 से 1:30 तक इसका अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और 2:20 से 2:30 तक 10 मिनट के लिए ये महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए है। और इसका एग्ज़ाम जो पेपर होगा 2:30 से शाम 5:30, 3 घंटा का टाइम रहेगा। तो इसमें वैकेंसियों का विवरण देख लेते हैं। सीधी भर्ती तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2198 है और संविदा का 111, बैकलॉग 248, टोटल वैकेंसी 2557 है, जो कि ये वैकेंसी घट चुकी है, पहले 3400 कुछ थी। आगे देखते हैं परीक्षा शहर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया या महत्वपूर्ण निर्देश। परीक्षा की विस्तृत नियमा पुस्तिका बोर्ड की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र पर भरा जाए। वेबसाइट www.peb.mp.online.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जाएगा। तो ये वेबसाइट है www.peb.mp.online.gov.in। आगे देखते हैं परीक्षा शुल्क। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी अनरिजर्व के लिए 500 प्रति प्रश्न पत्र, यानी अनरिजर्व जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए 500 प्रति प्रश्न पत्र रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपया प्रति प्रश्न पत्र और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपया। रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने के पोर्टल शुल्क 20 रुपया। तो ये शुल्क था। आगे देख लेते विशेष सूचना क्या दिया गया है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है। यूजर आईडी के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। अच्छा, यानी इसमें कहा कि UIDI के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए आधार, तभी मान्य होगा।
आधार मान होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। यानी आपको एक आइडेंटिटी कार्ड कोई इसमें से होना चाहिए, मस्ट है, नहीं तो एग्ज़ाम देने नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। चौथा नंबर, परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य, यानी बायोमेट्रिक होगा। और तो जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर ब्लॉक है वो परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें। पाँचवां नंबर, परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। 6 नंबर, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। 7वां नंबर देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र का क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। 8वां नंबर देखते हैं, परीक्षा केंद्र पर आवेदन को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु PEB की वेबसाइट में डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। यानी दोस्तों इसका ऑफलाइन पेपर होगा, शायद काला बॉल पेन किया है। देखते हैं आगे क्या है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। 10वां नंबर, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण PEB द्वारा नहीं किया जा कर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्राविधिक प्रोविजनल होगी। 11 नंबर, उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों आपको MP रोजगार कार्यालय में आपको पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। 12वां नंबर, मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, महारिया, महरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकारण पालिक पदों के लिए अपने आवेदक पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक PEB को न भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को पृथक पृथक पद अनुसार पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। PEB की प्रेषित आवेदन पर अमान्य माना जाएगा। कुछ विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, बैगा, महारिया, सहरिया एवं भारिया के अभ्यर्थियों को परीक्षा में छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा, सहारिया एवं भारिया के संबंधित सभी कंडिकाएँ विलोपित मान्य होगी। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। विशेष नोट, बोर्ड अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, शहरों, केंद्रों या अन्य बिंदु में विज्ञापन 10/22 का है। तो दोस्तों यही अपडेट थी कि MP सब इंजीनियर का जो एक वैकेंसी आउट हुई थी उसका एग्ज़ाम डेट आउट भी हो चुका है और इसका फॉर्म अप्लाई का भी डेट आउट हो चुका है। 1 अगस्त इसका फॉर्म अप्लाई होगा और 21 अगस्त तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद 24 सितंबर को इसका एग्ज़ाम डेट है। तो दोस्तों यही अपडेट देनी थी। अगर न्यूज़ अच्छा लगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।